ये 4 महीने भगवान शिव के हाथों में सृष्टि का संचालन। चातुर्मास के 4 महीने किन राशियों के लिए रहेंगे विशेष? किन राशियों पर रहेगी लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा? किन राशियों का जागेगा सोया हुआ भाग्य? किन राशियों के आएंगे अच्छे दिन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। 10 जुलाई से चतुर्मास का आरंभ हो रहा है। जी हाँ, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद देवशयनी उठनी से फिर वो अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद जाकर तमाम मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। और ऐसे में भगवान विष्णु का ये चतुर्मास जो कि देखिए तकरीबन 4 महीनों तक रहता है और ये 4 महीने ही भगवान विष्णु की कृपा से किन 12 राशियों के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। जी हाँ, इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की कृपा से 12 की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं चतुर्मास के बारे में, इसका क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी, बहुत ही यह पुनीत मास चारों माना जाता है। 2 इसके मुख्य कारण हैं। पहला कि इस 4 माह में जो है भगवान विष्णुदेव, जिनको कि इस धरा पे सृष्टि सृजन और संचालन का मुख्य जिम्मेदार माना जाता है और हर शुभता के लिए सबसे प्रथम इनको माना जाता है। विशेष करके वैवाहिक जब हम कहते हैं कविता जी, तो वहाँ सृष्टि की संरचना का शुरुआत, प्रारंभ उसको कहते हैं, तो वहीं से जन्म की शुरुआत होती है। तो इस 4 माह सबसे बड़ी चीज़ है कि विष्णुदेव शयन मुद्रा में चले जाते हैं, योग मुद्रा में चले जाते हैं। योग मुद्रा क्यों जाते हैं, इसका एक विशेष विधान है। कहा जाता है कि जब विष्णुदेव इस सृष्टि की संरचना को संभालते संभालते जब शक्तियों का क्षीण होना शुरू होता है, तो वह इन 4 माह माँ लक्ष्मी के साथ वह क्षीर सागर में एकदम से लीन हो जाते हैं निद्रा में और अपनी शक्तियों को अर्जित करते हैं। पहले के विधान में कविता जी, शास्त्रों में बताया जाता है, लिखा हुआ है ऐसा कि इन 4 माह ही सबसे ज़्यादा यज्ञ और तपस्या साधु संत करते थे। वह इसलिए कि इससे भगवान विष्णु को बल मिलता था। पहला कारण ये हो गया। दूसरा, इस जगह पर इन 4 माह में और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस 4 माह की जो पूर्णतया जिम्मेदारी, वैसे तो भगवान भोलेनाथ को इस धरा का संरक्षक कहा गया है, संहारक भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम संरक्षक इसलिए कहते हैं कि वही एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जो कि इस धरा पर पूर्ण रूप से सक्रिय है। अब इस 4 माह पूर्णतया जिम्मेदारी जो है वह कह लें कि सृष्टि संरचना की, सृष्टि संहार की, सृष्टि के पालन की, वह भगवान भोलेनाथ के हाथ आ जाती है। तो दोनों विषयों में महत्वता बढ़ जाती है। भगवान भोलेनाथ की आराधना जप तप का समय इसमें आता है। इसमें जो विष्णु भक्त हैं, जो वैष्णव, क्योंकि हम वैष्णवी हैं, हम वैष्णव उपासक हैं, तो इस बीच हमारा धर्म बनता है कि जब कोई भी शक्ति से क्षीण हुआ होता है कविता जी, तो उसको जाहिर सी बात है भोजन दिया जाता है। तो भगवान का भोजन क्या है? मंत्र जाप, पूजन, हवन, और हमारी भक्ति ही उनकी शक्ति है। तो इस बीच लोग 4 माह की कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 4 माह कल्पवास की तरह रहते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं और भगवान विष्णु का विशेष रूप से तप करते हैं, जिससे कि उनको शक्ति मिले और उनको इस सृष्टि के संचालन में मदद मिले। तो यह 4 माह चतुर्मास के नाम से प्रसिद्ध और बहुत खास महत्व है। इसी बीच कुछ ऐसे माह हैं जिनका अद्भुत जीवन में महत्व आता है। और इसी के साथ जब वो शयन होते हैं, क्योंकि विष्णुदेव जब शयन मुद्रा में आ जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होता। शुभ कार्य भी यहाँ हम नहीं कहेंगे, मांगलिक कार्य। शुभ कार्यों में कुछ शुभ कार्य ऐसे जो हो सकते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं होगा। विवाह से संबंधित कोई कार्य नहीं होगा, वर्ण से संबंधित कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 10 तारीख को शयन होंगे, बंद हो जाएगा और 3 नवंबर को लगभग पूरा 4 माह का समय लेते हैं। चतुर्मास इसीलिए कहा जाता है। 3 नवंबर को फिर देव उठनी एकादशी के साथ ही तुलसी विवाह का आयोजन होता है। और उस दिन ही, क्योंकि तुलसी का जो विवाह हुआ, तो वहाँ जो शालिग्राम पूजे जाते हैं उसमें भी शिव और विष्णु का मिश्रित रूप लिया जाता है। तो इसलिए उसी दिन से फिर से मांगलिक कार्य का आरंभ होता है। उसी दिन से फिर से जागृत अवस्था में आते हैं भगवान विष्णुदेव।
चलिए ऐसे में अब अजय जी से ये जानेंगे कि चतुर्मास ये 4 महीने 12 की 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे भगवान विष्णु की कृपा से। और जैसे कि अजय जी ने बताया कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन आपकी भक्ति ही उन्हें असल शक्ति देती है। तो ऐसे में भगवान विष्णु की असीम कृपा किन राशियों पर रहती है, चुनिंदा राशियों पर इन चतुर्मास के दौरान एक एक राशि पर जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। जी कविता जी, देखिए मेष राशि जो है वह मंगल के स्वामित्व की राशि है और मंगल का जो प्रभाव है वह अगर हम कहें शांत होना या फिर बल मिलना, दोनों ही शिव कृपा से मिलता है। जी। तो मेष राशि वालों के लिए यह जो चतुर्मास है यह मिश्रित रूप से रहेगा। धन संपदा में वृद्धि करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय भी कराएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा तनाव या फिर कहें कि साधारणतः, इसको हम डराने के लिए नहीं, सामान्यतः कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत उथल पुथल आपके पर्सनल लाइफ में भी दे सकते हैं मंगल देव, और शिव कृपा से ही उससे आपकी मुक्ति मिल सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा कविता जी। वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा चतुर्मास? वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र से संबंधित पूर्णतया प्रभाव में राशि है, और जो वृषभ राशि है इसको पूर्ण रूप से संबंधों और आकर्षण के भाव को देखा जाता है, वृषभ राशि के स्थान को शुक्र के लिए। तो इस बीच जो है वह आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर इस बीच आप अपने किसी रिलेशनशिप में हैं, स्नेह में हैं, तो उसको अगर किसी नए रिश्ते की तरफ रुझान करते हैं तो इस बीच आपको अपने रिश्तों में मिठास बढ़ाने की, करीबियाँ बढ़ाने का समय है, और इस बीच अपने एक दूसरे को समझकर आप अपने रिश्ते को नया नाम दे सकते। इसके साथ ही अगर कोर्ट कचहरी का कुछ मुद्दा चल रहा है तो वहां आपको इस बीच, इस चतुर्मास के बीच कामयाबी मिल सकती है कविता जी। मिथुन राशि? मिथुन राशि वाले जो हैं वह बुध प्रधान राशि है, और बुध को एकदम से कहते हैं कि राजकुमार ग्रह कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही उसको एक बेबी प्लैनेट भी कहा जाता है। वह जैसा प्रभाव रहता है वैसा ही रिएक्ट करता है। तो बुध के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि मिथुन राशि वालों के लिए यह चतुर्मास पहली बार कुछ चीज़ों से इनको मुक्ति देने आया है। बहुत परेशान रहे हैं, बहुत पीड़ित रहे हैं, और चतुर्मास जो है यह इनके लिए शुभता दे। लेकिन शुभता कैसे देगा कविता जी, ये भी जान लीजिए कि एकदम से हाथ जोड़ के बैठ जाइए और सोचिए कि अब बोल दिया कि शुभता मिल जाए, नहीं। इस बीच आप ज़्यादा से ज़्यादा शिव आराधना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु उपासना करिए। आपके जीवन में जो व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, वह शांत होंगी और आपको इस चतुर्मास में शुभता मिलेगी। इसके साथ ही विशेष करके मिथुन राशि वालों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वह दूर होता हुआ इस चतुर्मास में दिखाई दे रहा है कविता जी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा चतुर्मास? कर्क राशि वालों के लिए देखिए, हमने कहा कि यह पूर्ण जिम्मेदारी जो है वो शिव के ऊपर आ जाती है, और चंद्रमा का इस तरीके से प्रभाव लिया जाता है कि वह शिव के सर पर ही, जटा में ही विराजमान होता है। और चंद्रमा पर अगर किसी का कंट्रोल है तो वह 16 कलाओं में माहिर है। कृष्ण के से पहले अगर किसी के पास 16 कलाएं हैं तो चंद्रमा के पास है। तो चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर, वह देवताओं को भी भ्रम में डाल देते हैं, सिर्फ शिव को छोड़कर। तो शिव उपासना अगर आप करेंगे तो पहली चीज़ कि मानसिक जो पीड़ा, मानसिक जो चंचलता है, मानसिक स्थिरता नहीं है, वह दूर होगी। मन से निर्णय लेने की क्षमता आएगी। इसके साथ ही संबंधों में जो कुछ तनाव या कुछ थोड़ा बहुत शक की वजह से दोनों पार्टनर में दिक्कत आ रही थी, वह भी पूर्णतया दूर होगा। संबंधों में सुधार आएगा, मिठास आएगी। और इसके साथ ही अगर व्यापार में या फिर नौकरी पेशा अगर आप थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अगर आप इस बीच विष्णु उपासना या शिव उपासना करते हैं तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी कविता जी। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि सिंह राशि के लिए भगवान विष्णु की जो योग निद्रा में चले जाएंगे, ये 4 महीने कैसे रहेंगे? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए 4 महीने अद्भुत होने वाले हैं। पहली चीज कि इस 4 महीने में सिंह राशि वाले कुछ कठोर निर्णय लेंगे अपने जीवन से संबंधित, जो कि उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने का काम करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिंह राशि वालों के लिए यह 4 महीने आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आध्यात्मिक हैं, सिंह राशि के हैं, जातक हैं, तो अगर आप शिव उपासना करना चाहते हैं, आप विष्णु उपासना करना चाहते हैं, कुछ मानसिक रूप से अगर अब तक धर्म या अपने अध्यात्म को लेकर कुछ भ्रम था तो वह दूर हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप अब तक अपने प्रोफेशनल लाइफ में वह हाइक, वह ऊंचाई, वह कद नहीं पाए थे जिसकी आपको तलाश थी, तो इस चतुर्मास आप शिव उपासना करके आप इस चतुर्मास में 4 माह में आप वह हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे कविता जी। कन्या राशि?
कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनाव लेकर आ रहा है यह चतुर्मास। विशेष करके सबसे बड़ी दिक्कत है कि कन्या राशि वालों के लिए मन की स्थिरता नहीं हो पा रही है। वह अगर अध्यात्म में भी बैठते हैं, पूजा करने भी बैठते हैं, तो अपने पर्सनल लाइफ को सोचते हैं, पर्सनल लाइफ में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अध्यात्म में डूब जाना चाहिए हमें। तो पहली चीज़ ये है कि अपने भ्रम को दूर करिए। दूसरा, यह चतुर्मास में थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत संबंधों में दिक्कत आ सकती है और कुछ ना कुछ आर्थिक तनाव लेकर यह चतुर्मास आपके लिए आ सकता है कविता जी। अच्छा जी, अगर बात करें तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए कविता जी यह चतुर्मास विशेष करके वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कहीं से दिक्कत आपके वैवाहिक संबंधों में, पर्सनल लाइफ में चल रही है तो आप शिव उपासना करिए। आपके लिए सबसे शुभ समय यह है, इन चतुर्मास में आप फिर से अपने संबंधों को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा पहले की तरह कर सकते हैं। इसके साथ ही इन चतुर्मास में अगर व्यापार में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, अब तक लाभ नहीं ले रहे थे आप, तो अब इन चतुर्मास में आप लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर कहीं से भी वाद विवाद था, कोई पुलिस या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मुद्दा था, तो वहां पर सामने वाला आपसे झुककर आपसे सुलह करने या फिर केस को वापस लेने की भी सोच सकता है कविता। वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चतुर्मास जो है, यह लोग स्पिरिचुअल तो हैं, धार्मिक तो हैं, लेकिन धार्मिक स्थिरता माइंड में नहीं है। तो अब इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चतुर्मास धार्मिक स्थिरता, आध्यात्मिक स्थिरता लाएगा। इसके साथ ही अपने व्यापार में जो अब तक ये बिना सोचे ब्लाइंडली पैसा लगा रहे थे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़े लॉस ले रहे थे ये और आर्थिक तनाव ले रहे थे, तो इस चतुर्मास यह दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी अगर स्वास्थ्य पीड़ा मिल रही थी, संतान की हेल्थ संबंधी कुछ इशू बड़ा था, तो वहां से भी आपको रिलैक्सेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है कविता जी। चलिए आइए फटाफट से बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए कविता जी यह चतुर्मास जो है उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत सुधार करने वाला है। बहुत दिनों बाद उनके जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती हुई आ रही है। विशेष करके वह बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह समय जो है, चतुर्मास जो है, यह शुभतापूर्ण लेके आ रहा है। 10 तारीख के बाद अगर कहीं भी आपका कोई एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का है, चाहे पीसीएस सर्विसेज का है, किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहां आपको सफलता देते हुए नजर आ रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए विशेष करके वह लोग जो शिक्षण, शोध कार्य इत्यादि में जुड़े हुए हैं, उनको इस चतुर्मास में मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी दिलाते हुए भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णुदेव नजर आ रहे हैं कविता जी। चलिए मकर राशि के लिए। देखिए, मकर राशि वैसे पूर्ण रूप से शनि प्रधान है और शनि पूर्णतः अगर देखें तो वह शिव प्रधान ग्रह है। मतलब वो शिव के अलावा, क्योंकि वह शिव के रुद्र अवतार हैं और शिव के अलावा वो किसी की सुनते नहीं हैं इस धरा पर। तो शिव उपासना करके अपने इस पिछले समय में चली आ रहे तनाव को, मानसिक पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही मकर राशि वालों के लिए यह चतुर्मास फाइनेंशियली अगर देखें, पैसे के विषय में देखें, तो बहुत शुभ दिखाई दे रहा है कविता जी। कुछ न कुछ शुभता, या कह लें कि व्यापार में कुछ ऐसे लोग आएंगे आपके साथ शिव कृपा से कि जो आपके तनाव को, मानसिक पीड़ा को, आर्थिक रूप से जो आपको मिल रही थी, उसको दूर कर देंगे कविता जी। कुंभ भी आपकी शनि की दूसरी राशि, कुंभ भी शनि की राशि है, लेकिन 10 तारीख को चतुर्मास लग रहा है, 12 को कुंभ से निकलकर फिर से आ जाएंगे। तो देखिए, एक चीज़ और आपको बता दें कि जब 12 तारीख को निकल कर आ जाएंगे शनिदेव, तो इस चतुर्मास में शनिदेव का जो प्रभाव है कुछ हद तक कुंभ के लिए शून्य हो जाएगा। तो कहें कि इनके लिए तनाव से तो मुक्ति दे रहे हैं, पर्सनल संबंधों में इस चतुर्मास में मुक्ति मिल जाएगी, शिव जी दे रहे हैं, लेकिन इनके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल आएगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ शिव भक्ति से, शिव आराधना से पूरा कर सकते हैं और किसी माध्यम से आपको मुक्ति नहीं मिलती। और इसके साथ ही अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला है, तो अभी इन चतुर्मासों में आप प्रयास करिए कि उसको डिले करिए, खींच लीजिए। इस चतुर्मास के बाद ही उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, नहीं तो आपके खिलाफ फैसला भी आ सकता है कविता जी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों के लिए कविता जी यह चतुर्मास शुभतापूर्ण रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि वर्ष में, ऐसा नहीं कि गोचर से बहुत ज़्यादा, ये हमेशा से कुछ न कुछ इनके जीवन में आर्थिक तंगी या आर्थिक रूप से अस्थिरता बनी रहती है। तो मीन राशि वालों के लिए यह चतुर्मास जो है, ये समझिए कि 4 मास में यह अमृत मास के समान है। यह चतुर्मास अगर आप सही से उपासना कर लेते हैं और आप अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आर्थिक रूप से बढ़ाना चाहते हैं, तो यह चतुर्मास आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा, आर्थिक स्थिरता देगा, मन की शांति देगा और साथ ही साथ संबंधों में प्रगाढ़ता, प्रेम
और स्नेह को बढ़ाएगा कविता जी। चलिए, तो ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश की कि जैसे ही इस 10 जुलाई से चतुर्मास आरंभ होगा, यानी कि जब भगवान विष्णु इस जगत के पालनकर्ता जब योग निद्रा में चले जाएंगे और अपना कार्यभार, सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देंगे, तो ये 4 महीने 12 की 12 राशियों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।